Hush. Hush. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 1 स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए आज सुबह सुबह उठ करके ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे याद आया कि मेरे हिस्से में एक और चैप्टर है, एक और क्वेश्चन है, चैप्टर नहीं है, क्वेश्चन है, और वो है हमारा साइकोपैथिक पर्सनालिटी। साइकोपैथिक, व्हाट इज़ साइकोपैथिक पर्सनालिटी, और इसको हम लोगों को डिफ़ाइन करना है। ठीक है, हम लोग उसी को डिफ़ाइन करेंगे। थोड़ा सा आज इस चैप्टर में सिर्फ स्टार्ट करते हैं। तो साइकोपैथिक पर्सनालिटी एक तरह का डिसऑर्डर ऑफ पर्सनालिटी। बहुत ध्यान से सुनिए। पार्ट 1 आज बहुत दिन के बाद, चूँकि आपका बहुत सारे क्लास मैंने कर लिया है और अब सिर्फ एक क्लास आपको देना है, और वो क्लास है आपका मेथड्स ऑफ स्टडीइंग ब्रेन फंक्शंस। तो वो भी मैं 1-2 दिन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। तो साइकोपैथिक डिसऑर्डर जो एक तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये, और इस तरह के लोग, रिसर्चर्स कहते हैं कि 1.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन में, टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन में, ये नहीं कि आपके इंडिया के या किसी पर्टिकुलर एरिया के, टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन में 1.5% जो है वो क्या है, साइकोपैथिक पर्सनालिटी वाले, डिसऑर्डर वाले लोग पाए जाते हैं। तो लोग पाए जाते हैं। तो ये इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। पहले मेन जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इस साइकोपैथिक डिसऑर्डर का, वो हम लोग परसिस्टेंट एंटी सोशल बिहेवियर। इनको किसी भी प्रकार के, जैसे बार बार कोई आदमी आपके बीच में अगर है और वो ये बोलता है कि बदमाशी करते जाता है, शरारत करते जाता है, तंग करते जाता है किसी को भी, किसी रीजनेबली वो अगर आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो इट मीन्स द पर्सन इज़ नॉट नॉर्मल। इसी को साइकोपैथिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये एंटी सोशल बिहेवियर करने के लिए ये लोग जानते हैं, जो सामाजिक रूप से ऐसे व्यवहार जिसको कि अप्रूवल नहीं मिला हुआ है समाज से, सामाजिक नॉर्म्स के खिलाफ ये व्यवहार किए जाते हैं। तो एंटी सोशल बिहेवियर है। इम्पेयर्ड, इनको किसी से कोई संवेगात्मक लगाव नहीं होता है, और ये बहुत ही ठंडे ढंग से अपनी बुरी हरकतों को करके निकल जाते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ साइकोपैथिक पर्सनालिटी की जो मुझे लगती है, और लोगों ने कैरेक्टराइज्ड भी किया है, वो ये कि ये कितनी भी बड़ी गलती कर जाएं, इनको इसका एहसास नहीं होता है कि उन्होंने लोगों को परेशान किया या तंग किया या उनसे किसी को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इनको एम्पैथी, इसको इम्पेयर्ड एम्पैथी भी कहते हैं। एंड रिमोर्स एंड बोल्ड, बहुत बोल्ड होते हैं, बोल्डली गलतियां करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, चीज़ों का नुकसान करते हैं। यानी ऑल टाइप्स ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर्स की उम्मीद इनसे की जाती है, और ये इसी के लिए जाने जाते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और ईगोटिकल सोशल जो होता है, ईगो इनका बहुत हाई होता है, और समटाइम्स कंसिडर्ड सिनोनिमस टू, इनको एक इसके साइकोपैथ के एक और वर्ड यूज़ किया जाता है के लिए, जो सोशियोपैथ भी कुछ लोगों ने इनको कहा है। तो अब इस वीडियो में आपको हम कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे आप साइकोपैथिक पर्सनालिटी के पॉइंट्स कह सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स हम आपको बताते हैं जिससे पहचाना जा सके कि ये आदमी जो है कनिंग, चालाक, जिसको चालाकी कहते हैं, वो समझता है लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत अच्छी बात है। तो चालाकी वो लोग करते हैं, ऐसे लोग, और
इनको खुद जो अपना सेल्फ है ये दूसरों के प्रति से के मुकाबले बहुत ऊंचा महसूस होता है कि आई एम हाईली वर्दी फॉर द सोसाइटी, मैं बहुत ऊंची चीज़ हूँ, मुझे कोई कैसे तंग कर सकता है। और ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये किसी को भी इस बात का उन ऐसे लोगों को ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है कि मेरे बिहेवियर से किनको परेशानी होती है। और इनको कभी भी नेक्स्ट जो इनका प्रॉब्लम है वो ये कि इनको कभी भी आत्मग्लानि, जिसको गिल्ट कहते हैं, गिल्टी फील नहीं होती कि हाँ हमने कुछ गलती किया या ऐसा किया। ऐसा नहीं है। टोक देने पर ये बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं। अब इसके इनकी एक विशेषता, अभी और थोड़ी सी विशेषता, हम कैलस होते हैं बहुत ज़्यादा, चीटिंग टाइप से, और लैक ऑफ एम्पैथी, किसी से इनको इमोशनल लगाव नहीं होता, सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, और शैलो अफेक्ट, किसी भी चीज़ का इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। इमोशनल रेंज इनके जो हैं वो बहुत ही ख़राब होते हैं, कहाँ पे कौन सा इमोशनल बिहेवियर किया जाना चाहिए इनका। यानी टोटल मेरे कहने का अर्थ ये है कि साइकोपैथिक पर्सनालिटी वाले प्योरली या सोशियोपैथिक, जिसके लिए एक वर्ड का भी साइकोलॉजिस्ट ने इस्तेमाल किया है, वो सभी जो है वो बहुत ही नेगेटिव टू सोसाइटी होते हैं और सोशल रिलेशंस इनके कभी अच्छे नहीं होते। अरे उनके बारे अगर इस तरह का कोई आदमी और ऐसे घुले मिले रहते, आप इनको देख करके ये नहीं कह सकते कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये आप नहीं कह सकते। वेरी स्मार्ट, वेरी ब्यूटीफुल, और इतनी आसानी से लोगों को चीट करके निकल जाते हैं कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे बिहेवियर्स की बात करेंगे जो डायग्नोस किया गया है, यानी जिसकी साइकोलॉजिस्ट ने जिसका डायग्नोसिस किया है उसके ऊपर के सुपरफिशियल चार्म, ये अपनी बातों में इतनी मतलब चालाकी रखते हैं कि इजीली कोई भी आदमी सुपरफिशियल चार्म इनके अंदर कि ट्रैप में आ जाता है। मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, बॉम्बे में ये बिज़नेस है, और इंग्लैंड जाते हैं और अमेरिका जाते हैं। तो इस तरह की इनका सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो बहुत, और हाई इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा इनकी बुद्धि जो है वो फास्ट काम करती है। अगर पकड़े गए ये तो पकड़े गए कि भाई आप अगर किसी ने इवेलुएट कर लिया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका इंग्लैंड, अभी तो आपने बताया कि फला, और जजमेंटल चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर पकड़े जाते हैं तो बहुत ही लॉजिकली अपनी बात को साबित करने की कोशिश करते हैं, और करते ही नहीं है बल्कि साबित कर भी देते हैं बहुत ही। और पुअर जजमेंट इनका बहुत पुअर होता है, फ्लक्चुएटिव जजमेंट जिसको कहते हैं, फ़ौरन ये बात बोलेंगे, फ़ौरन वो बात बोलेंगे। तो दीज आर द फैक्ट। इनको ये बहुत ही हाईली एम्बिशियस भी होते हैं, इसीलिए झूठ बोलने पर मजबूर होते हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया, और मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। सीधे सीधे ये गवर्नर, वाइस चांसलर और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इन्हीं लोगों के साथ सीधा सीधा कांटेक्ट रखने की बात ये लोग करते हैं। तो इनका जो है बहुत हाई, और चूँकि देखने में ऐसे लोग बहुत ही खूबसूरत होते हैं, मतलब लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत, जिसका इस्तेमाल ये लोग अपने चीटिंग में या कैलसनेस में या श्रूडनेस में करते हैं, क्योंकि खूब एक ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी अपने ट्रांस में ले लेती है। तो ये लोग इस तरह से करते हैं। ये अपने फेलियर से कभी भी नहीं सीखते, अपने फेलियर से कभी भी नहीं सीखते। अगर वो हार गए, हमेशा जीतने के लिए काम करना। तो अपना जो इनका फेलियर होता है, यानी जो कभी कहीं इनको नुकसान होता रहता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं, तो उससे ये सीखते नहीं हैं कि हमको ये फेलियर हो रहा है तो हम अपने एटीट्यूड को, हम अपने बिहेवियर को थोड़ा बदल दें। तो नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो साइकोपैथिक पर्सनालिटी में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अनुभव से ये कुछ भी नहीं सीखते हैं। ये पैथोलॉजिकली ईगोसेंट्रिक होते हैं, यानी ईगो इनका बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है,
और बहुत और किसी को प्यार करने का इनके अंदर। आप देखिएगा सीरियल किलर्स जो होते हैं, वो सीरियल किलर्स जो हैं वो इसी तरह के लोग साइकोपैथिक पर्सनालिटी के अंदर ही, डिसऑर्डर के अंदर ही आते हैं, जो किसी का भी मर्डर कर दिया लेकिन उसको कोई गिल्ट नहीं होता है। तो सीरियल किलर्स जो हैं वो इसमें आते हैं आपको। और अपनी अहमियत सबसे ऊपर इनको लगती है, सेल्फ वर्थ, हाईएस्ट सेल्फ वर्थ इनको लगता है। और पैथोलॉजिकल झूठ बोलना तो इनके लिए सबसे आसान काम है, झूठ बोल दिया एंड जैसी परिस्थिति वैसी बात करके निकल जाते। ये नहीं है कि इनको ये कहना है, हमको ये कहना है, यहाँ पे ये बात सच है ये कहना, नहीं, ये जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसी बात करके निकल जाते हैं बहुत आराम से। और इसके बाद इनका बिहेवियर जो है वो बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही मैनिपुलेटिव। इधर का फला आदमी आपके बारे में ये कह रहा था और इतने खूबसूरत, अच्छा देखिए उसने मना किया है आप नहीं बोलिएगा, लेकिन आप तो मेरे बहुत अपने हैं। तो मैनिपुलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेटिव बिहेवियर जो है वो साइकोपैथिक पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये इनके साथ व्हाट इज़ द वीकनेस ऑफ, क्या कमज़ोरियाँ इनकी होती है। कंशाइंस, गिल्ट ऑफ कंशाइंस नहीं है, गिल्ट नहीं है, रिमोर्स है, शैलो एक्सपीरियंसेस हैं, फीलिंग्स ऑफ और इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है। इम्पल्सिविटी, ये एक पॉइंट छूट रहा था, इम्पल्सिविटी को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी जो है आक्रोश में आ जाना। तो इम्पल्सिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अपनी जो और इनकी जो कमज़ोरियाँ होती हैं। हु इज़ द सोशियोपैथ, एक नाम आपको बताना चाहेंगे, मैंने यहाँ इससे निकाला है 1993 में माइकल मिल्किन, बहुत ही मशहूर आदमी थे। किसी को भी चीट कर लेना, किसी को भी परेशान कर लेना, फेमस सोशियोपैथ्स जो हैं। और मैडॉफ, बार्नी मैडॉफ, $1 मिलियन के इसमें चोरी कर लेना, निकल जाना। अच्छा एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में, अब इसको ख़त्म कर रहे हैं, वो ये कि सोशियोपैथ्स कभी रोते नहीं, वहाँ पे रोना, ऐसे उनको रोना नहीं आता है। जैसे हम लोग एक आम आदमी जो होता है, हम लोग नहीं, एक आम आदमी, आप भी हैं इसमें, सभी लोग हैं। तो उन लोगों का क्या है कि हम लोग कोई सेंसिटिव मूवी भी देखते हैं तो हमको रोना आ जाता है, रोने लगते हैं, सब लोग चिढ़ाने भी लगते हैं, पिक्चर हॉल में अगर देख रहे हैं या घर में भी देख रहे हैं तो ऐसा हो जाता है। तो इस तरह का जो है वो उनके अंदर, सोशियोपैथ्स के अंदर नहीं होता। और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उनकी बहुत बढ़ी हुई रहती है। इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारे सीरियल किलर्स या मर्डरर्स जो होते हैं वो सोशियोपैथिक पर्सनालिटी के डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। तो और कभी पकड़े नहीं जाते, बहुत मुश्किल होती, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है तो इन लोगों को पकड़ना। तो ये रोते नहीं हैं। We cried when the twin towers come down. जब बहुत बड़ी घटना होती है तो इनको जो है बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। सोशियोपैथ्स डू नॉट फील एम्पैथी, ये तो बार बार हम आपको बोल रहे हैं। They cannot share another person's suffering or loss. ये इस बात से कभी कंसिडर नहीं करते हैं कि उनकी हरकतों से कोई दूसरा जो है वो परेशान हो रहा है, ये कभी नहीं कहते। तो दूसरों को पेन देना, तकलीफ़ देना इनके लिए इनको बहुत सूदिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही आसानी से ये किसी को भी कष्ट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सो दीज आर द सिम्टम्स जो आज मैंने इस इनिशिएटिव में आपसे ये किया। सोशियोपैथ्स के साथ एक और चीज़ है कि अगर लव में
फेक फीलिंग ये बहुत अच्छे से शो करते हैं। फेक फीलिंग, हमको तुमसे बहुत लगाव है, एंड यू आर एवरीथिंग इन माई लाइफ, आप ही सब कुछ है, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और बहुत ही आपसे आप तो जानते ही हैं। तो इस तरह की बातें करना और बात करके उनको किसी को भी बहला लेना बहुत आसानी से होता है। डेरिल टर्नर, एक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, PhD ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम लुसियाना, टेल्स हेल्थ, एक उसमें कहा उन्होंने कि इन नियरली एवरी केस अ पर्सन हु हैज सोशियोपैथी विल बिकम कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव एंड अब्यूसिव इन अ पर्सनल रिलेशनशिप। यानी उनका रिसर्च इस बात की गवाही देता है कि जितने भी साइकोपैथिक डिसऑर्डर से ग्रसित लोग हैं वो दूसरों को तंग करने में और कैरेक्टरिस्टिक्स में उनको फ़र्क पड़ सकता है। कुछ डिफरेंसेस आते हैं, इंटेंसिटी कम होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस उनके बीच भी होता है। लेकिन एक दो जो सिम्टम्स हैं वो ये कि दूसरों को तंग करना, दूसरों को परेशान करना और एंटी सोशल बिहेवियर करने के बाद किसी प्रकार का गिल्ट नहीं होना, ये सारी चीज़ें जो हैं एवरी सोशियोपैथ्स में या साइकोपैथ कहें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोपैथ एंड सोशियोपैथ भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो बहुत ही आसान ये चीज़ बिल्कुल कॉमन सिम्टम है इन एवरी साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हैविंग द साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये इनका, इसको हम फिर से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज आपको यहाँ तक हम लाते हैं और कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, ये अपने मैनिपुलेशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना चाह रहे थे कि इनको किसी से अगर मोहब्बत हो जाए, आप एक सीरियल आता है क्राइम पेट्रोल, आप उसको देखिए, 1-2 एपिसोड ही देखिएगा, ज़्यादा नहीं देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मोरालिटी पर ये बहुत ख़राब असर डालता है। बच्चों को दूर ही रहना चाहिए इन चीज़ों से। तो आप देखिएगा कि अगर किसी से हमको एट एनी कॉस्ट हासिल करना है, ये भी साइकोपैथिक पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आप नहीं ले सकते हैं लेकिन कर हमको चाहिए तो चाहिए। किसी के भी पीछे किसी भी चीज़ को वो जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट समझते हैं। ऑब्जेक्ट एक चीज़ है, आदमी भी एक चीज़ है, इसको हमको हासिल करना है तो करना। तो ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है और ऐसा आसपास अगर कोई भी आदमी है तो उससे बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। चाइल्डहुड में इसके चाइल्ड रियरिंग सिस्टम में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है और इसका साइकोपैथिक्स का जो ब्रेन स्ट्रक्चर होता है उस पर भी हम बात करेंगे। और चाइल्ड रियरिंग सिस्टम में अगर आपका बच्चा बचपन में कुछ ट्रेनिंग की वजह से भी होता है, बचपन में अगर बच्चे कुछ चोरी करके कहीं से ले आए, किसी को मार के ले आए और मम्मी बोल देती है कि भाई चलो ठीक किया तुम, तो इट विल मेक द पर्सन, इट विल क्रिएट अ साइकोपैथिक पर्सन। तो ऐसा नहीं करना है। सो बहुत कॉशियस हो के चाइल्ड रियरिंग करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। सो बाय स्टूडेंट्स, और हम आपको इस क्लास में अभी यहाँ पर बाय कह रहे हैं, फिर अगले क्लास में इसको काफ़ी डिटेल में हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आई थिंक यू विल एंजॉय।